नमस्ते, सदावत सलीम, मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचार को। दोस्तों कुछ रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये कहा जा रहा है कि भारत एक नया कोस्टल एंटी सबमरीन रॉकेट सिस्टम को तैयार कर रहा है भारतीय नौसेना के लिए, जिसकी रेंज 150 किलोमीटर होगी, जो कि अपने पॉड से मल्टीपल रॉकेट दाग सकता है। और हर पॉड में कम से कम 4 रॉकेट्स होंगे और हर वाहन में 12 रॉकेट्स होंगे। और ये सिस्टम सॉलिड प्रपल्जन पर आधारित होगा। रॉकेट की स्पीड मैक 3 होगी और ये एयर और अंडर वाटर गाइडेंस सिस्टम से लैस होगा, जिससे कि ये पानी के अंदर मौजूद पनडुब्बियों को निशाना बना सकता है, वो भी अपने 360 डिग्री कवरेज के साथ। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत के तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट से एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल यानी कि ASRAAM मिसाइल का परीक्षण होने वाला है और कहा जा रहा है कि इसके बड़े ट्रायल्स इस साल के अंत में होंगे। और आपको मैं बता दूं कि MBDA भारत डायनेमिक्स के साथ पार्टनरशिप कर चुका है, जिसके तहत भारत में एक फाइनल असेंबली इंटीग्रेशन और टेस्टिंग होगी इस 25 किलोमीटर रेंज वाली ASRAAM मिसाइल की। और इसका इंटीग्रेशन तेजस मार्क 1 और फिर तेजस मार्क 2 में भी किया जाएगा। इससे इन फाइटर जेट्स की कॉम्बैट क्षमता बढ़ेगी। इस मिसाइल के लग जाने से फाइटर जेट अपने टारगेट को लॉक ऑन और आफ्टर लॉन्च कर सकता है, जिसमें कि फाइटर जेट लॉन्च से पहले टारगेट को लॉक कर सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों अमेरिका के स्टेट ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशिया के असिस्टेंट सेक्रेटरी ने कहा कि भारत और अमेरिका द्विपक्षीय डिफेंस साझेदारी में बेहतर मॉडर्न डिफेंस इक्विपमेंट्स को भारत में बनाएंगे और इसके लिए एक बड़ी घोषणा अगले कुछ महीनों में हो सकती है। साथ ही उन्होंने कुछ प्रमुख डिफेंस साझेदारी के बारे में भी बात की है। उन्होंने कहा कि भारत में वर्ल्ड क्लास मॉडर्न और सोफिस्टिकेटेड डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाए जाएंगे, जो कि भारत की घरेलू जरूरतों के लिए होंगे और उसके बाद इसे एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों यूनाइटेड किंगडम के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कहा कि यूनाइटेड किंगडम एक इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिक प्रपल्जन सिस्टम को डिजाइन कर रहा है अपने क्वीन एलिजाबेथ क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए, और अब वो इसके लिए भारत के साथ मिलकर काम करना चाहता है ताकि भारत में इस तकनीक को स्थानीय रूप से बनाया जा सके। आपको बता दें कि इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिक प्रपल्जन सिस्टम से कई सारे फायदे मिलेंगे, जिससे कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी, इमिशन कम होगा, रिलायबिलिटी बढ़ेगी, मैन्युअबिलिटी भी बढ़ेगी और साथ ही ये क्वाइटर ऑपरेशन भी कर सकेगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों कल भारतीय सेना पर आतंकियों को एक बड़ा हमला हुआ था। अब दोस्तों इस खबर को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। इसमें कहा जा रहा है कि आतंकियों ने चीन में बनी 7.62 mm की बुलेट से फायर किया था। हालांकि पहला मौका नहीं है जब इस तरीके की किसी आतंकी हमले में इस तरीके से चीन की भागीदारी सामने आई हो। जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकी संगठन जो कि पाकिस्तान से आते हैं, उनके पास कई चीनी हथियार भी बरामद हुए हैं। इस हमले को लश्कर-ए-तोयबा के आतंकियों ने अंजाम दिया था। दरअसल चाइना पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करने वाला बड़ा देश, और 2022 में एक रिपोर्ट भी सामने आई थी जो कि सिपरी की तरफ से आई गई थी। उसमें कहा गया था कि 2017 से 2022 के बीच चीन ने हथियारों को लेकर पाकिस्तान की 72% मांग को पूरा किया है। दोस्तों पुंछ में हुए इस आतंकी हमले के बाद अब भारतीय सेना चप्पे चप्पे पर आतंकियों की तलाश कर रही है और इस घटना की जांच के लिए NIA की टीम भी घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। दोस्तों अब इन आतंकियों की तलाश के लिए कई एजेंसियां काम कर रही हैं, जिसमें कि सेना, पुलिस, खुफिया एजेंसी सहित सुरक्षा बल अभियान का समन्वय कर रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि ड्रोन और निगरानी हेलीकॉप्टरों के साथ स्पेशल फोर्स की टीमों को इलाके में तलाशी और ऑपरेशन को नष्ट करने में मदद के लिए भेजा गया है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों अमेरिका अब उस पनडुब्बी को तैयार करने की योजना पर काम कर रहा है जो अब उसका सबसे सीक्रेट हथियार होने वाला है। अभी तक अमेरिका की नौसेना के पास USS जिमी कार्टर जैसी सीक्रेट पनडुब्बी थी, लेकिन अब उसने वर्जीनिया क्लास की एक पनडुब्बी के निर्माण का काम शुरू करने का फैसला किया है। ये नई पनडुब्बी खास तौर पर समुद्री युद्ध को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए तैयार की जा रही है। जिमी कार्टर की तरह ये पनडुब्बी भी समुद्र की गहराइयों में सीक्रेट मिशन को पूरा करने में सक्षम होंगी। US नेवी के पास अभी तक सिर्फ जिमी कार्टर ही एक ऐसी पनडुब्बी है जिसे सीक्रेट मिशन में इस्तेमाल किया जाता है। इस पनडुब्बी को ऐसे उपकरणों से लैस किया गया है कि ये आसानी से सीक्रेट मिशन को पूरा कर सकती है। अब नई पनडुब्बी ज्यादा क्षमतावान और स्पेशल स्पाई मिशन के लिए तैयार होगी। ये नई पनडुब्बी वर्जीनिया क्लास की पनडुब्बी का नया वर्जन होगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत को रशिया की तरफ से होने वाले मिलिट्री सप्लाई अब खतरे में आ चुकी है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देश एक समान पेमेंट सिस्टम को तलाशने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि दोनों देश चाहते तो हैं कि पेमेंट सिस्टम ऐसा हो जो अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन ना करे। पिछले 1 साल से करीबन $2 अरब की पेमेंट अटकी हुई है और अब रूस ने सप्लाई रोक दी है। जो सप्लाई रोकी गई है उनमें करीबन $10 अरब की कीमत वाले स्पेयर पार्ट्स के अलावा S-400 डिफेंस सिस्टम की 2 बैटरीज भी शामिल है। अधिकारियों की माने तो इनकी डिलीवरी होना बाकी है। ऐसे समय में जब पाकिस्तान और चीन के साथ भारत का तनाव जारी है और रूस जो भारत का सबसे बड़ा रक्षा सप्लायर है, ये मसला बड़ी परेशानी बन सकता है।
दरअसल भारत अभी तक अमेरिकी डॉलर्स के बिल का भुगतान करने में असमर्थ रहा है। उसे प्रतिबंधों की चिंता है, जबकि रूस का कहना है कि वो रुपए में पेमेंट स्वीकार नहीं करेगा। रूस की माने तो रुपए की विनिमय दर अस्थिर होने की वजह से इसे स्वीकार कर पाना मुश्किल होगा, और वहीं भारत रूबल में पेमेंट नहीं करना चाहता। कहा यह जाता है कि भारत को इस बात की चिंता है कि वो रूबल के बाद खुले बाजार में खरीदारी नहीं कर पाएगा। भारत सरकार की तरफ से रूस के सामने प्रस्ताव रखा गया है कि हथियारों की बिक्री से मिले रुपयों का प्रयोग भारतीय ऋण और पूंजी बाजार में निवेश करने में कर सकता है, ताकि रुपया जमा करने से बचा जा सके। लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। यही इसके अलावा कहा जा रहा है कि यूरो और दिरहम के तौर पर संभावित समाधान तलाशा जा रहा है। अभी इन मुद्राओं का प्रयोग रूस से कच्चे तेल के आयात के भुगतान के लिए किया जा रहा है। वहीं इस बात की भी आशंका है कि हथियारों के भुगतान के लिए इन मुद्राओं के प्रयोग पर अमेरिका की तरफ से किसी तरह का कोई कदम उठाया जा सकता है। दोस्तों, भारत के लिए अब हथियारों के लिए भुगतान का मुद्दा सुलझाना काफी महत्वपूर्ण हो गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने जनवरी में मॉस्को का दौरा भी किया था, और भारतीय सेनाएं लगभग इस समय 250 से ज्यादा सुखोई 30 MKI जो कि रूस में बने हैं उनका इस्तेमाल करती है। इसके अलावा 7 किलो श्रेणी की पनडुब्बियां और 1200 से ज्यादा रूस में बने T-90 टैंकों को भी ऑपरेट करती है, और इसका सबसे बड़ा असर भारत की वायुसेना पर पड़ सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने भारत दौरे को लेकर सफाई पेश की है। बिलावल ने कहा कि भारत में शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO की बैठक में उनकी भागीदारी SCO के चार्टर के प्रति इस्लामाबाद की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, और इसे द्विपक्षीय संबंधों के संदर्भ में नहीं देखना चाहिए। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भुट्टो जरदारी गोवा में 4 से 5 मई को होने वाली SCO विदेश मंत्रियों की बैठक में पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। दरअसल बिलावल भुट्टो लगभग 12 वर्षों के अंतराल के बाद भारत आने वाले पहले विदेश मंत्री होंगे। 2011 में पाकिस्तान की तत्कालीन विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार भारत आई थी। भारत ने आगामी विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए पाकिस्तान और चीन सहित शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्यों को औपचारिक रूप से निमंत्रण भेजा है। चीनी विदेश मंत्री किन ग्यान और उनके रूसी समकक्ष सरगेई लावरोव को भी इस बैठक में भाग लेने के लिए बुलाया गया है, जो कि हिस्सा लेंगे। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, कई दिनों से सूडान में सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच में हिंसा जारी है। पूरे देश के कई इलाकों में गृह युद्ध के हालात बन चुके हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल मीटिंग में सूडान में रह रहे भारतीयों को निकालने के लिए योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। जानकारी के मुताबिक सूडान में फिलहाल 3000 से ज्यादा भारतीयों के फंसे होने की आशंका है। पीएम मोदी ने मीटिंग में सूडान में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा का ध्यान रखने को कहा है। इस मीटिंग में पीएम ने सूडान में गोली लगने से जिस भारतीय की पिछले हफ्ते मौत हो गई थी उस पर शोक भी जताया है। यही नहीं, इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूडान के पड़ोसी देशों से भी लगातार हालातों पर संपर्क बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। पीएम मोदी के साथ इस हाई लेवल मीटिंग में विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, सूडान में भारतीय राजदूत और अन्य विशिष्ट अधिकारी भी शामिल रहे हैं। फिलहाल ये था अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई जानकारी के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।